उस कॉलेज में जाएंगे तो उसमें किस टाइप की कंपनियां आएंगी, प्लेसमेंट के टाइम पे क्या हाईएस्ट पैकेज होने वाला है, तो उसके लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि इसको हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक कॉलेज रिव्यू करेंगे जिसका नाम है एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग शॉर्ट में एओटी भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पूरा कॉलेज रिव्यू करेंगे कि ये कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, किस जगह पे ये कॉलेज लोकेटेड है, फीस स्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज की, प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज में, किस टाइप की कंपनियां आती है इस कॉलेज में, और सारी चीजों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, फैकल्टी से लेके प्लेसमेंट तक। तो बिना देर के हुए दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी की जो ये कॉलेज है एओटी, इसके सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू को देखते हैं। तो ओवरव्यू को अगर देखा जाए तो ओवरव्यू में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। तो दोस्तों स्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 2003 में। तो 2003 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के कोलकाता से थोड़ा सा दूर में है। तो बेसिकली ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज हो गया ये एक इंस्टीट्यूट टाइप में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीटेक कोर्स के बारे में। तो बीटेक कोर्स के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से अच्छे से कवर अप करेंगे। तो ये हम लोगों ने तो चीजें समझ ली कि इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये चीज हो गई। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप इसमें कैसे आओगे, मतलब इसमें मोड ऑफ किस वे में आप आओगे। तो दोस्तों अगर आप लोग आते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट से अगर आप लोग आते हो तो एयरपोर्ट से आपको यहाँ पे 55 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो 55 किलोमीटर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही एयरपोर्ट से नीचे आओगे, एयरपोर्ट से आने के बाद में वहां पे आपको कैब, रिक्शा, ऑटो, सारी चीजें वहां पे आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी। और दोस्तों अगर आप आते हो सियालदा रेलवे स्टेशन में, सियालदा रेलवे स्टेशन से अगर आप उतर के आते हो इस कॉलेज में एओटी में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर आप आते हो कोलकाता के मेन रेलवे स्टेशन जो कि है हावड़ा, तो अगर आप हावड़ा से आते हो तो आपको यहाँ पे टोटल 50 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरी ओवरऑल बातें होगी कि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको कैसे ट्रैवल करके आना पड़ेगा, तो इसके पूरे डिस्टेंस की बात हो गई। तो अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो किस बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर एडमिशन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप 3 मोड से एडमिशन ले सकते हो। तो कौन कौन से मोड्स हैं? तो फर्स्ट है वेबजी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। वेबजी में जैसे ही आपके जो कट ऑफ्स होंगे, जिस ब्रांच में आपको ऑप्ट करना है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वेबजी में 80% सीट्स यहाँ पे एलोकेट होती है, मतलब रिजर्व रहती है। उसके बाद आप जेई मेंस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जेई मेंस के लिए 10% यहाँ पे सीट्स रिजर्व रहती है। और थर्ड है दोस्तों डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन भी आप करवा सकते हो, उसके लिए भी आपको बेफिक्र रहना है। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाना है तो आपको क्या करना होगा, आप हम लोग के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस गूगल फॉर्म को आपको फिलअप कर देना है, और फिलअप करने के बाद में आपकी एडमिशन की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हमारी टीम के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कुछ क्वेरी हो, लाइक कॉलेज से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड या फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगी, उस नंबर से आप कॉन्टेक्ट करके इजिली क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मुझसे भी आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा भी नंबर आपको मिल जाएगा, आप मुझसे भी इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है तो आपने इंस्टा पे भी आप फॉलो कर लेना मुझे, क्योंकि इंस्टा पे सारी चीजों की अपडेट दी जाती है, लाइक जो अपकमिंग वीडियोस आती है चैनल पे, कौन कौन से कॉलेज रिव्यूज आएंगे, तो सारी चीजों के बारे में दोस्तों मैं इंस्टा पे अपडेट करता हूँ। इसलिए अगर आप लोगों ने इंस्टा पे नहीं फॉलो कर रखा मुझे, तो इंस्टा पे आप लोग फॉलो कर लेना। तो ये बात होगी दोस्तों कि कैसे आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाना है, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करवाना चाहते हो इस कॉलेज में। अब हम लोग दोस्तों आते हैं कि किसी भी कॉलेज में अगर हम लोग जाते हैं तो उसकी रैंकिंग को हम लोग देखते हैं कि यार इस कॉलेज में जाएंगे तो उस कॉलेज की रैंकिंग कैसे होगी। तो रैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो NIRF रैंकिंग में ये है 251 से 300 में, तो विच इज शॉर्टली अ गुड, मतलब इसको हम लोग मीडियोकर बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। किसी भी कॉलेज में जाने से पहले हम लोग को उसकी फीस स्ट्रक्चर देखनी पड़ती है। तो इंजीनियरिंग के जो ये 4 साल होने वाला है, 4 साल की जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो होगी 5 लाख। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें कुछ कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, लाइक कुछ कॉशन मनी है, कुछ ब्रांचेस में ऊपर नीचे है, तो मोर और लेस आप मान सकते हो कि 5 लाख आपकी टोटल
ट्यूशन फी होगी ये पूरे 4 साल के कोर्स में। अब यार हम लोग एक चीज देखते हैं कि यार किसी कॉलेज में जाने से पहले एक चीज हम लोग के माइंड में आती है कि यार उस कॉलेज में जाएंगे तो उसमें किस टाइप की कंपनियां आएंगी, प्लेसमेंट के टाइम पे क्या हाईएस्ट पैकेज होने वाला है। तो उसके लिए दोस्तों आपको बेफिक्र रहना है, क्योंकि इस कॉलेज में जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हुई थी सीएसई ब्रांच में लास्ट ईयर में वो हुई थी 30 एलपीए की, विच इज अ गुड पैकेज। तो दोस्तों 30 एलपीए की तो एक अच्छी खासी पैकेज यहाँ पे एलोकेट हुई थी। तो अगर हम लोग बात करें कि ये तो हाईएस्ट पैकेज की बात होगी, अगर एवरेज पैकेज की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज पैकेज भी यहाँ पे काफी सही है, दैट इज 5 एलपीए। 5 एलपीए की यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज दी जाती है। तो पैकेजेस तो यहाँ पे काफी सही है। तो दोस्तों आप सोच रहे हो एडमिशन का, तो इट्स वेल एंड गुड। अब हम लोग देखते हैं कि इस कॉलेज में की हॉस्टल और मेस के बारे में। तो हॉस्टल और मेस फैकल्टी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हॉस्टल और मेस अगर आप लोग यहाँ पे ऑप्ट लेते हो तो यहाँ पे जो आपकी हॉस्टल और मेस की जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 38,000 पर सेमेस्टर। मतलब 38,000 पर सेमेस्टर आपको हॉस्टल और मेस का इंक्लूड करके यहाँ पे लगेगा फर्स्ट टाइम में। बट इसमें 38,000 में क्या है कि इसमें क्वेश्चन मनी भी इंक्लूडेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, जब आपकी क्वेरी हो तो उसमें ये क्वेश्चन भी आप लोग पूछ सकते हो। तो हॉस्टल और मेस में तो सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। और बात करें अगर हम लोग इसकी फैकल्टी की, कि यार किसी कॉलेज में जाने से पहले हम लोग सोचते हैं कि यार उस कॉलेज की फैकल्टी किस टाइप की होगी, टीचर्स किस टाइप के होंगे, प्रोफेसर किस टाइप के होंगे। तो प्रोफेसर बहुत फ्रेंडली है, फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है इस कॉलेज में। तो उसके लिए आप लोग को घबराना नहीं है, बेफिक्र रह के आपको अगर सोच लियो एडमिशन लेने का तो एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले लो, क्योंकि इसकी फीस भी काफी नॉर्मल है और इसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग सोच रहे हो तो सोचना नहीं है, एडमिशन आपको ले लेना है। अब दोस्तों हम लोग एक मेन चीज पे आते हैं कि व्हाई यू शुड ज्वाइन एओटी, मतलब आपको एओटी में क्यों एडमिशन लेना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की कि एओटी में क्यों एडमिशन लेना चाहिए, तो इसमें से सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज देखी कि इसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। साथ ही साथ इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेटर है एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस। तो प्लेसमेंट अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, साथ ही साथ इसमें फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो जो आपकी 4 साल की जो आपकी इंजीनियरिंग की लाइफ होगी वो भी बहुत बेस्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करोगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो ट्यूशन फीस भी काफी मिनिमल है, काफी नॉर्मल है एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस। तो दोस्तों ये पूरी बात हो गई इस कॉलेज के बारे में कि आपके ओवरव्यू कि इस कॉलेज की प्लेसमेंट से लेके इस कॉलेज में लाइक फी स्ट्रक्चर तक। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि इस कॉलेज में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और अगर आप सोच रहे हो इस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने का, तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप गूगल फॉर्म को फिल करके अपनी एडमिशन की प्रोसीजर को स्टार्ट करवा सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आज की इस वीडियो में सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सारी चीजें अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को जरूर से आप लोग लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि उससे आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो गाइस कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो।